अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटीरियर ऑफ द हार्ट। इंटीरियर ऑफ द हार्ट में सबसे पहले हम हार्ट की साइड्स देख लेते हैं, जिसमें एक दो साइड्स होती है, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। इन दोनों साइड्स को हम सेप्टम के जरिए से सेपरेट करते हैं। अब सेप्टम क्या होती है? सेप्टम एक सेपरेशन होती है जो कि राइट और लेफ्ट साइड इन दोनों को सेपरेट करती है। आफ्टर बर्थ ब्लड कैन नॉट गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर। बर्थ के बाद ब्लड एक साइड से दूसरी साइड में नहीं जा सकता और ना ही सेप्टम को क्रॉस कर सकता है। हार्ट चैम्बर, हर साइड के दो चैम्बर्स होते हैं। इन दो पार्ट होते हैं, एक कोरी टेंडिनाई एंड पेपलरी मसल्स। कोरी टेंडिनाई जो होते हैं वो स्ट्रिंग लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि वाल्व को उनकी अपनी प्लेस पर रखते हैं, और पेपलरी मसल्स जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि कोर्डिया टेंडिनाई को कंट्रोल करते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह ब्लड हमारे हार्ट के अंदर फ्लो करता है। सबसे पहले दो लार्ज वेन्स होती हैं, वो ब्लड को हार्ट तक लेके आते हैं, जिनमें सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा इंक्लूड होते हैं। ये जो वेन्स होते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है जो कि राइट एट्रियम में एंटर हो जाती हैं। उसके बाद किस तरह राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है? ब्लड पासिस थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड देन एंटर द राइट वेंट्रिकल। ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करता है और फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है। ब्लड किस तरह जाता है अपना लंग्स तक? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पंप हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ स्टेप कि बैक टू द हार्ट। किस तरह जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बैक टू द हार्ट पहुंचता है अपना, यानी वापसी दोबारा हार्ट के पास जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स तक आता है और लंग्स से हार्ट तक पल्मोनरी वेन्स के जरिए से जाता है। एंटर द लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर हो जाता है। फिर 5 स्टेप है कि फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पासिस थ्रू द मिट्रल वाल्व देन एंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद है ब्लड गोज टू बॉडी। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इज पम्प्ड इन द aorta. Aorta send oxygenated blood to the whole body. वाल्व फंक्शंस होते हैं, उसमें वाल्व की फंक्शंस क्या होते हैं? एक पल्मोनरी वाल्व होती है बड़ी जो कि प्रिवेंट करती है ब्लड को फ्रॉम गोइंग बैक टू राइट वेंट्रिकल। वो आयोटिक वाल्व है जिसमें जो प्रिवेंट करता है ब्लड को फ्रॉम गोइंग बैक टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि राइट साइड से ब्लड फ्लो करता है लंग्स में और लंग्स से फिर जो वापस आता है वो लेफ्ट साइड में जाता है। आर्ट्रिया जो वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आर्ट्रिया जो होती है वो थिन वाल्व होती है, वेंट्रिकल की थिक वाल्व होती है, बिकॉज क्योंकि उसने ब्लड को पंप करना होता है पूरी बॉडी के अंदर, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट होता है। बारे में ये है कि ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, जिसे हम कॉर्नरी सर्कुलेशंस भी कहते हैं, कॉर्नरी आर्टरी। तो हार्ट गेट्स इट्स ऑन ब्लड सप्लाई फ्रॉम, हार्ट की जो अपनी ब्लड सप्लाई होती है वो राइट कॉर्नरी आर्टरी से लेता है और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी से लेती है। ये जो दोनों आर्टरीज होती हैं ये आयोटा से आती हैं और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं हार्ट के मसल्स को। जो 5% ब्लड होता है फ्रॉम द हार्ट से जो 5% ब्लड होता है वो गोज टू सप्लाई द हार्ट इटसेल्फ। अपने आप को ही हार्ट सप्लाई करने के लिए 5% ब्लड जो है वो इस्तेमाल होता है। कैपिलरी नेटवर्क, जो कॉर्नरी आर्टरीज होती है, जिसमें हमने पीछे पढ़ा कि राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है। ये जो नेटवर्क होता है ये ब्लड सप्लाई करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट मसल्स। नेक्स्ट आ जाता है वीनस ड्रेनेज। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल्स इज कलेक्टेड बाय वेन्स। वो कहते हैं जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स कलेक्ट करते हैं। जो वेन्स होते हैं हम जब ज्वाइन करते हैं तो ये कॉर्नरी साइनस बनता है जो कि ओपन होता है राइट एट्रियम में। नेक्स्ट उसके बाद आता है ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। द हार्ट इज कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक सिंपैथेटिक नर्व होता है और दूसरा जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है, जिसे हम वेगस नर्व भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व में एसए नोड, एवी नोड और आर्ट्रियल मसल्स होते हैं बड़े। नर्व इनके फंक्शंस क्या होते हैं? एक तो ये हार्ट रेट को कम करता है, दूसरा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट उसको कम करता है। उसके बाद आता है अपना सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व जो होता है वो एक्ट करता है एसए नोड के ऊपर, एवी नोड के ऊपर, आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकल्स के ऊपर। वहाँ पर हमारे पास था आर्ट्रियल मसल्स और यहाँ पे आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैं अपने। इसका फंक्शन ये है कि इंक्रीज़ करता है ये हार्ट रेट को और इंक्रीज़ करता है फोर्स ऑफ हार्ट बीट को। अब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ये दोनों एक ऑपोजिट हैं अपने, वो हार्ट रेट को कम करता है और ये हार्ट रेट को बढ़ाता है। अयोटा, अयोटा जो होता है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी के अंदर, जो कि रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसे हार्ट से लेता है और होल बॉडी में सर्कुलेट करता है अपना। पाथ ऑफ अयोटा, अयोटा जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है। अगर अयोटा अपवर्ड जा रहा है देन वो कहाँ में असेंडिंग अयोटा होता है। अगर अयोटा बेंड हो रहा है देन वो आर्क ऑफ अयोटा कहलाता है। अगर अयोटा जो है वो चेस्ट में जा रहा है देन उसे थोरेसिक अयोटा कहते हैं। एंटर्स अब्डोमेन, अगर अब्डोमेन के अंदर एंटर हो रहा है देन उसे अब्डोमिनल अयोटा कहते हैं। सबसे पहले असेंडिंग अयोटा, असेंडिंग अयोटा जो होता है वो हार्ट से शुरू होता है और राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज देते हैं और सप्लाई करते हैं हार्ट को। आर्क ऑफ अयोटा, आर्क ऑफ अयोटा ये है कि एक कर्व पार्ट होता है अयोटा का, वो पार्ट जो कर्व है वो आर्क ऑफ अयोटा कहलाता है। इसके 3 मेन इंपॉर्टेंट ब्रांचेज होती हैं, एक ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक होता है, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है और एक लेफ्ट सब क्लेवियल आर्टरी होते हैं। ये सप्लाई करते हैं हेड को, नेक को एंड आर्म को। थोरेसिक अयोटा रन्स डाउनवर्ड इन चेस्ट और ये सप्लाई करते हैं चेस्ट की वॉल को, लंग्स को एंड एसोफेगस।
जो होता है वो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है और जो ब्लड होता है वो अयोर्टा के ज़रिए से आता है थ्रू कॉर्नरी आर्टरीज। आफ्टर यूज़ इस्तेमाल के बाद ब्लड जो है वो रिटर्न हो जाता है टू राइट एट्रियम। दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो होता है वो राइट एट्रियम में एंटर हो जाता है और फिर सारा प्रोसीजर दोबारा कंटिन्यू। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटीरियर ऑफ हार्ट। इंटीरियर ऑफ हार्ट में सबसे पहले हम हार्ट की साइड्स देख लेते हैं जिसमें दो साइड्स होते हैं, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। इन दोनों साइड्स को हम सेप्टम के जरिए से सेपरेट करते हैं। सेप्टम जो होते हैं वो सेपरेशन होते हैं जो कि राइट और लेफ्ट साइड इन दोनों को सेपरेट करती है। आफ्टर बर्थ यानी पैदाइश के बाद ब्लड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर सकता और ना ही सेप्टम का क्रॉस कर सकता है। हार्ट चैम्बर जो होते हैं हर साइड के दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट वो होता है आर्ट्रियम होता है, जो लोअर पार्ट होता है वो वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद वाल्व्स क्या होते हैं, वाल्व्स जो है वो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को फ्लो करते हैं वन डायरेक्शन ओनली। टू टाइप्स ऑफ वाल्व होती है, एक राइट साइड वाल्व होती है जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व होती है और लेफ्ट साइड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व में 3 फ्लैप्स होते हैं और बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व में 2 फ्लैप्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर MCQs है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट साइड पे वाल्व कौन सी होती है और लेफ्ट साइड पे कौन सी वाल्व। नेक्स्ट जो है वो ब्लड फ्लो इन द हार्ट। ब्लड जो एक डायरेक्शन में हार्ट के अंदर फ्लो करता है, आर्टरी के ज़रिए से एंटर होता है और वेंट्रिकल के ज़रिए से पूरी बॉडी में पंप आउट हो जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक कि किस तरह वाल्व जो है वो वर्क करते हैं। इसे हम प्रेशर सिस्टम भी कहते हैं। वाल्व ओपन और क्लोज होते हैं, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा है तो वाल्व ओपन हो जाते हैं और अगर वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा है तो वाल्व क्लोज हो जाते हैं। वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वाल्व क्लोज हो जाती है। ज़ाहिर है जब प्रेशर बढ़ता है तो वाल्व क्लोज हो जाता है और जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और बैक फ्लो ऑफ ब्लड इज़ प्रिवेंटेड। ये जब वाल्व क्लोज हो जाते हैं तो वो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। अब्डोमिनल अयोर्टा। अब्डोमिनल अयोर्टा जो होता है वो अब्डोमिन में कंटिन्यू होता है, ज़ाहिर है उसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। उसके बाद वो सप्लाई करता है स्टमक को, लीवर को, किडनी को और इंटेस्टाइन को और वो अपने एंड पार्ट से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक राइट कॉमन इलियक आर्टरीज और दूसरा लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज। करते हैं वेना केवा। वेना केवा जो होता है वो लार्जेस्ट वेन होती है बॉडी की जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक वापस ले आती है। इसकी 2 टाइप्स होते हैं, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो होता है वो ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम हेड, नेक, आर्म और गोज टू राइट एरिया। केवा जो होते हैं वो ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जिसमें लोअर बॉडी आ जाती है, अब्डोमिन आ जाता है, लेग्स आ जाते हैं एंड आल्सो गोज टू राइट एट्रियम, ये भी राइट एट्रियम में ही जाती है। तो इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा जो होता है वो ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जिसमें लोअर बॉडी आ जाता है, अब्डोमिन आ जाता है, लेग्स आ जाते हैं एंड आल्सो गोज टू राइट एट्रियम, ये भी राइट एट्रियम में एंटर होता है। उसके बाद आता है अपना इंपॉर्टेंट सर्कुलेशंस। इंपॉर्टेंट सर्कुलेशंस जो होती हैं 5 टाइप्स होती हैं, एक पल्मोनरी होती है, एक सिस्टमिक होती है, एक पोर्टल सर्कुलेशन होती है, एक कॉर्नरी सर्कुलेशन होती है और नंबर 5 पे फेटल सर्कुलेशन। देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशंस। देखिए ब्लड जो है वो एंटर होता है अपना राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करता हुआ राइट वेंट्रिकल में आता है और वहाँ से वो पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए से लंग्स में पहुँचता है, जहाँ पे उसकी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड यानी ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाते हैं और यही ब्लड पल्मोनरी वेंस के ज़रिए से लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर होता है। तो इस टाइप ऑफ सर्कुलेशंस को हम पल्मोनरी सर्कुलेशंस कहते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशंस। सिस्टमिक सर्कुलेशंस में ये होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर हुआ है वो बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व को क्रॉस करता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो अयोर्टा में आएगा, अयोर्टा के ज़रिए से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और इस तरह की जो सर्कुलेशंस होती है ना उनको हम सिस्टमिक सर्कुलेशंस कहते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन में होता है कि जो स्टमक से और इंटेस्टाइन से जो ब्लड आ रहा है वो लीवर में एंटर होता है, लीवर में वहाँ पर जो लीवर होता है उसके न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेता है और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिमूव कर लेता है। इस तरह की जो सर्कुलेशन होती है उन्हें हम पोर्टल सर्कुलेशन होता है। फीटल सर्कुलेशन होता है वो हैपेंस इन बेबी इनसाइड वॉर्म। बेबी डज नॉट यूज लंग्स, गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम मदर। फोरामेन ओवेल होल बिटवीन हार्ट चैम्बर्स एंड डक्टस एरिथ्रोसिस जो होते हैं वो बाईपासेस लंग्स होते हैं। आफ्टर बर्थ ये जो सर्कुलेशन होती है ये क्रॉस हो जाती है और नॉर्मल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप हार्ट के प्रोसेस हैं पढ़े।